अब बात करते हैं वोटर लिस्ट के रिवीजन की। आज से 12 राज्यों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम शुरू हुआ और पहले ही दिन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में इसका विरोध शुरू हो गया। आज तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के आदेश पर काम कर रहा है। एसआईआर बंगाल में वोटर्स के नाम काटने की बीजेपी की साजिश है। ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी वोटर लिस्ट के रिवीजन के खिलाफ नहीं है, लेकिन सवाल यह कि असम में अगले साल चुनाव होना है, वहां एसआईआर क्यों नहीं हो रहा? अगर वोटर लिस्ट से घुसपैठियों के नाम निकालना मकसद है तो बंगाल के अलावा जिन राज्यों में बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा लगती है, जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां एसआईआर क्यों नहीं हो रहा? इससे चुनाव आयोग की नीयत पर शक पैदा होता है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पहले जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था तो उसे पूरा होने में 2 बरस लगे थे। अब ये 2 महीने में कैसे पूरा हो जाएगा? अगर बंगाल में एक भी जेन्युइन वोटर का नाम कटेगा तो तृणमूल कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता चुनाव आयोग की नाक में दम कर देंगे। जिस उद्देश्य के साथ आप एसआईआर कर रहे हो, आप कह रहे हो रोहिंग्या और बांग्लादेशी को हटाने के लिए हम एसआईआर कर रहे हैं, तो बांग्लादेश के साथ जो 9 राज्य, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ कुल मिला के 9 स्टेट है जो बॉर्डर शेयर करता है, तो ये जो 8-9 राज्य है इसमें बंगाल छोड़ के आप कहीं पे भी एसआईआर नहीं कर रहे हो। तो ये दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन का जो ऑब्जेक्टिव है एसआईआर करने का, वो इलेक्टोरल प्लॉय के हिसाब से अमित शाह का इंस्ट्रक्शन पे वो कर रहा है और कुछ नहीं। अगर आपका उद्देश्य सही होता तो आप पहले जिस राज्य से रोहिंग्या आएंगे उस राज्य में एफआईआर करो। बंगाल डजंट शेयर इट्स बॉर्डर विथ म्यांमार, क्योंकि बीजेपी के लोग ये नैरेटिव फैलाते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या तो बंगाल में है। योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू आइडेंटिफाई फॉरेनर्स एंड डिपोर्ट देम, योर ऑब्जेक्टिव इज टू यूज इट एज अ पॉलिटिकल टूल एंड प्लॉय। अभिषेक बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कई इल्जाम लगाए। कहा अपने फायदे के लिए ज्ञानेश कुमार बीजेपी की टूल किट की तरह काम कर रहे हैं। बीजेपी ने इस तरह के आरोप लगाने के लिए अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक्शन की मांग की। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि एसआईआर के नाम पर अभिषेक बनर्जी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस से बंगाल में घुसपैठियों के वोट बनवाए हैं, बंगाल में घुसपैठियों को बसाया है। अभिषेक बनर्जी ने जिस तरीके से जिस भद्दे तरीके से आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाए, लांछन लगाए बिना प्रूफ के, तो मुझे तो लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाना चाहिए और दिल्ली में एक एफआईआर करनी चाहिए कि आगे आने वाले समय में अगर उनके साथ कुछ होता है उसके लिए अभिषेक बंदोपाध्याय को जिम्मेदार ठहराया जाए। क्योंकि जिस तरीके की धमकी आज अभिषेक बनर्जी ने इलेक्शन कमिश्नर को दिया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दिया है, वो दर्शाता है कि वो एक गुंडा है। दूसरी तरफ अब वकालत कर रहे हैं कि बांग्लादेश से आए हुए लोगों का नाम, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो रोहिंग्याज है, म्यांमार से जो आए हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में रखने के लिए शर्म नहीं आती आपको? आप संविधान पढ़े हैं क्या, समझे हैं क्या संविधान?